Hello guys, so welcome to my YouTube channel. So today we solve the problem of very great question we can say and digits number with increasing digits, right? क्वेश्चंस में ही बता दिया गया है एंड डिजिट्स नंबर्स विथ इंक्रीजिंग डिजिट्स, मतलब मेरे पास एक एंड नंबर दिया गया हुआ, उसको क्या करना है, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है जहाँ तक जा सकता है वो। ओके, अब जहाँ तक वो तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन इसमें कोई कॉन्स्टेंट्स होगा जो इसको रोक रहा होगा। Now read the question, then we can analyze which of the part will stop and where we need to stop. Okay, so start the question. Given an integer n, return all the n digits numbers in increasing order such that their digits are in strictly increasing order from left to right. That's correct. Means मेरे पास एक n नंबर दिया गया हुआ है, ठीक है, और रिटर्न करना है एंड ऑल n डिजिट्स नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग करते हुए, मतलब हमेशा बढ़ते हुए, वो कभी घटेगा नहीं। सच दैट देयर डिजिट्स आर इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स हमेशा एक से बाद एक हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, कभी डिक्रीजिंग नहीं होगा। ये कंस्टेंस हो गया इसका। समझते हैं हाउ। देयर इज n इज इक्वल टू 1 मीन्स वी हैव टू टेक द ओनली वन डिजिट्स and in that we have to always to take this increasing order, which means from the 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, after that there is no any digits which is increasing order, so that is the answer our. Now there is the n is 12, not 2. Now start from the 1 and 1, that is the strictly lower. Now we just have to increasing, so 1 and 2, right? This is the increasing order. 13 14 15 19 20 is our decreasing. Why? 0 is our decreasing, so just we have to take the 2 3 and then 7 9 and then 8 9, which means always be increasing order, not to decreasing. Okay, that's correct. Now there is 15. हम लोग के पास क्या नहीं, कभी भी n इज इक्वल टू 9 तक, 9 से ज़्यादा हम लोग के पास डिजिट नहीं रहता, तो वो क्या हमेशा एम्पटी चल जाएगा। जैसे में अगर हम एक चीज़ लेते हैं ना, समझना, एक एग्जांपल समझाते हैं। ऐसे में वी नीड टू जनरेट ऑल डिजिट्स, कुछ डिजिट्स आर स्ट्रिक्टली, तो n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, दैट्स करेक्ट। 1 3 5 हो सकता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 2 8 9 हो सकता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन 1 2 2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दो बार रिपीट कर रहा है। तीसरा 1 3 2 1 नहीं हो सकता, क्यों? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। चौथा 4 5 5 क्यों नहीं होता, क्यों? इक्वल डिजिट्स है ना। अब आते हैं क्या कि क्या समझे इससे, तो समझना है एक ही चीज़ था, क्या है कि कभी भी जो मेरे पास डिजिट्स रहेगा वो 0 to 9 रहेगा, विच मीन्स ओनली 10 डिजिट्स वी हैव। इफ डिजिट मस्ट बी strictly increasing, then maximum possible length is equal to 10 using all digits 0 1 2 3 to till 9. But an n digits number cannot start with 0 when n greater than, which means it will never be increase when it will goes to n greater than is equal to 1, right? That is the point. Now we can analyze and understand what happening there, correct? So just see what is there now. Therefore if n greater than is equal to 9, which means no answer exist, अगर कहीं मेरे पास ये चीज़ भी आता है तो क्या हो सकता है, एग्जिस्ट, नो आंसर एग्जिस्ट, नो आंसर एग्जिस्ट, सिंपल, करेक्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे में मेरे पास n इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। नॉट अ डिजिट 10, कभी भी नंबर डिजिट 10 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। नाउ अंडरस्टैंड एंड एनालाइज व्हाट हैपनिंग देयर। नाउ सी, नाउ जस्ट गो ऑन द our approach, what approach you can use here. So we build the digits, we build the number digit by digit. At average step choose the next digit greater than the previous one, means continue until length becomes n, ठीक है। चलो बनते हैं। अब ऐसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल मेरे पास क्या n इज इक्वल टू 2, इसी का लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 मीन्स
स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, 1 2, फिर क्या करेंगे जब 19 तक चल जाएगा, फिर क्या करेंगे स्टार्ट फ्रॉम 2, ठीक है, फिर क्या करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द, कहाँ तक चलेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द टिल 8 तक चलेंगे। अब जैसे में 8 में जाएंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड आउटपुट, हमको क्या यहीं तक का आउटपुट रिक्वायर्ड चाहिए था, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा ये, क्योंकि 9 9 इज इक्वल, और इक्वल वैल्यू मेरे को नहीं लेना है, समझ गए। नाउ चलो अब क्या करते हैं, बिना कुछ किए एक बार स्टार्ट करते हैं, मतलब देखो इसमें पॉइंट समझना कि पॉइंट क्या बोल रहा है। पॉइंट बोल रहा है क्या करो, इनिशियली स्टार्ट करो एम्पटी से, फिर चूज फर्स्ट डिजिट चूज करो, नाउ क्या करो, चूज ग्रेटर डिजिट्स, एक डिजिट चूज करने के बाद ग्रेटर डिजिट चूज करो, और अगेन चूज ग्रेटर, एक चूज करो स्मॉल, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, ठीक है, फिर बैक ट्रैक करो, है ना, फिर जनरेट करो, फिर कंटिन्यू सिमिलरली उसी तरह करते जाओ करते जाओ, ठीक है। तो एल्गोरिदम से क्या 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 डिजाइन होगा, तो एल्गोरिदम से अच्छा है मैं तुम्हें एक कोड दिखाऊंगा ना सिंपल, जिससे कि तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिंपल से कोड क्या होगा, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे है, हम्म, इसको लेते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं ना कोड लिखना। जैसे मेरे पास क्या एन दिया हुआ है, एक ले लेते हैं वेक्टर स्पेस, क्यों, क्योंकि लेना ही पड़ेगा वेक्टर स्पेस, हम लोग कहाँ डालेंगे सारा वैल्यूज़ को, ठीक है। अब क्या करना है, सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है, हमें क्या करना है, सिंगल डिजिट नंबर के लिए पहले लेना है सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। अब इफ़ एन इज इक्वल टू 1, अगर कहीं ऐसा है तो सिंपल से क्या मेरे पास चीज़ बन जाएगा, तो फोर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के आई ग्रेटर देन ऑफ 9 एंड आई प्लस प्लस, समझ रहे हो। एन इज इक्वल टू 1 जा रहा है तो वहाँ तो जाएगा 9 जाएगा, 9 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, आंसर डॉट पुश बैक, क्यों लिए थे हम लोग स्पेस एक्स्ट्रा, इसीलिए ना, आई में डालते जाओ, ठीक है, फिर क्या कर दो, रिटर्न आंसर डाल दो, ठीक है। अब आते हैं, जानते हो नॉट पॉसिबल फॉर एन ग्रेटर देन एन, मतलब लेस देन ऑफ 9 ग्रेटर देन ऑफ 9, ठीक है। सो हेयर इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ग्रेटर देन ऑफ 9, ठीक है। इफ ऑफ 9 देन रिटर्न आंसर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, सॉल्व 1 0 एंड यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं, है ना, ये भी 0 एंड विथ आंसर, स्टार्ट करेंगे पहला से लेकर के, और सिंपल सा बस रिटर्न क्या कर देना है, एक सिंपल सा स्टेप्स रिटर्न कर देना है, एंड नथिंग विल बी रिटर्न हियर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या कि इसका ज़रूरत नहीं था, सॉरी, यहाँ पर डाल तो रिटर्न आंसर सिंपल था, ठीक है। अब आते जानते हो इसका फंक्शंस पे, फंक्शन क्या बोला गया लिखने के लिए, तो फंक्शन बोला गया है कि सॉल्व लिख दो, बस एक सिंपल सा, तो वॉइड सॉल्व, ठीक है, इंट स्टार्ट ले लो, ठीक है, इंट लेंथ ले लो, ठीक है, इंट एन ले लो, ठीक है, इंट नम ले लो, ठीक है, एंड वेक्टर इंट एड्रेस ऑफ आंसर ले लो, ठीक। इफ लेन इज इक्वल टू एन, आंसर डॉट पुश बैक ऑफ नम, ठीक है, एंड देन रिटर्न सिंपल। और फिर एक लास्ट में सिंपल सा एक फोर लूप लगा के इंट डी इज इक्वल टू स्टार्ट से ले करके 9 तक ही चलना है, सॉरी, एंड देन डी प्लस प्लस, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं करना है, एंड देन सिंपल सॉल्व फंक्शन कॉल डी प्लस 1 एंड लेंथ प्लस 1 एंड एन एंड num into 10 plus d and answer, bus, and nothing more here, nothing. Now start to compile. So yes, I can see it is compiled, and I think yes it will run, submitted. Why it will stuck there, man, you just please submit it.
Might be taking this much time. The code is totally to correct, I think. Right. Taking this one. That's totally fine, I think. Okay, now see what happening there. And if I will tell you the what is the time complexity of this, so you can see the time is 9 to n, that means 9 to n into 9. Why 9? 9 is to tell we have to run the 9, so is there to go to the 9, so the time complexity of order of 9 to n into n, and space is take recursion stack, and it's losing output for the answer, so it will take the order of n. So I think you will understand. So thank you guys, and please like and subscribe my channel, and if you have any another approach, you please comment it out. Thank you so much.